जो तुमने ये ओरिजिन इंस्टॉल किया है ना, इसमें इसका की नहीं डाला, इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन बता रहा है। ठीक है, ये तुमने दोबारा इंस्टॉल किया होगा इसको सिस्टम में अपने। सर पहले तो 470 सी। सर यहाँ पे जो हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? मेरा वॉइस आ रहा है? हेलो। सर वो इको हो रहा है, उसी को थोड़ा मेरा ध्यान मेरा दीजिए। वॉइस तुम्हें क्लियर आ रहा है कि नहीं, है बताओ। जी सर, जी सर। मेरा वॉइस क्लियर है ना तुम लोग को? जी सर। हाँ, वरना क्या, ये मेरे हेडफोन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए मैं सर तुमसे यहाँ पे कंफर्म जो कर रहा हूँ। सर ये सेवन ये वाला तो आ गया पहला सीट। हम्म। उसके बाद इस सीट वन में जैसे 0 1 2 3 4 6 8 मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू था, ये एक हाँ रो में हाँ। कैसे मतलब एक एक लिखते जाएं या फिर डायरेक्टली कहाँ से सिलेक्ट नहीं, करके। अभी पहली पहली बार हमने क्या किया था, पहली बार मैंने इसको लिखा है, ठीक है। जी क्या सर। होगा, जब तुम अपना उसको बस काम कॉपी। स्टार्ट करोगे, जब तुम अपना काम स्टार्ट करोगे ना, तो सबसे पहले हेमोल्ड्स कॉइल को कैलिब्रेट करोगे तुम। तो तुम क्या जी सर। करोगे कि करंट की वैल्यू एडजस्ट करोगे बार बार, कि करंट तुमने रखा 1 मिली एम्पियर, फिर 1.1 मिली एम्पियर, फिर 1.2 मिली एम्पियर। जब तुम करंट एडजस्ट करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग तुमको मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगेगी। कि तुम जी क्या सर। बोलते हैं, इसके लिए तुम गॉस मीटर का यूज करोगे, गॉस मीटर से तुम कैलिब्रेट करोगे, है ना। यस तो सर। जब ये तुम पहली बार कैलिब्रेट करोगे तो तुम्हारे पास एक एक्सेल फाइल तैयार हो जाएगी। उसमें तुम्हारे पास एक साइड में तुम्हारा करंट का वैल्यू होगा और एक साइड तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा। तो एक बार जब ये तैयार हो गई एक्सेल शीट तुम्हारी, तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड की पूरी रेंज आ गई, या उसका पूरा तुम्हारा डोमेन आ गया कि तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड 0 के बाद 0.1 लेना है, फिर 0.5 लेना है, जो भी लेना है, ये एक बार तुम्हें एक्सेल में बनाना पड़ेगा। उसके बाद जब भी तुम जी सर। एक्सेल से लेके आओगे तो यहाँ पे पेस्ट ट्रांसपोज करते जाओगे तो पेस्ट होता जाएगा। एक बार तुम्हें ये पेस्ट करना पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लाके, ठीक है। उसके बाद जब जी हमारा एक सर। बार ये टेम्पलेट तैयार हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, बार बार इसी का यूज कर सकते हैं। एक बार हमारा फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो गया, एक बार हमारा मैग्नेटिक फील्ड एडजस्ट हो गया, उसके बाद हम डेटा को हर बार इसमें डालते जाएंगे ला ला के। तुम जी ओरिजिन में सर। ये टेम्पलेट सेट कर सकते हो, ओरिजिन में ये टेम्पलेट सेट करने का ऑप्शन होता है। कि तुमने अपना मैग्नेट ये, लेकिन तुम अभी फिक्स करो, अभी तुम्हारा ये तो मेरे वर्क का है, फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंसी क्या रेंज में रहता है वो तुम्हें थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा पहले, है ना। सर तो सेकेंडली सर। हाँ, अब बोलो और क्या दिक्कत है। सर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड फील्ड था वो 0 to 76 था। हाँ, तो इसके बाद जो आई थिंक हाँ, इसको सिमेट्राइज कैसे किए नेग माइनस वाला रेंज को। माइनस वाला सिमेट्री हमने कैसे किया? जी सर। देखो हमने क्या किया। अब इसके लिए तुम एक काम करो, इसके लिए हमें एनी मेरे को एनी डेस्क का एक्सेस चाहिए, मैं तुम्हें तुरंत बता, तो पहली शीट में तो चलो जरा। पहले से क्या सर। तुम एक काम इस करो, एनी डेस्क का मेरे को एक्सेस दे दो जी अपना, सर, तो जी मैं सर। यहाँ से तुम्हें करके बता देता हूँ, है ना। जी जी सर। 673। सर एड्रेस सेंड कर दूं या फिर। एड्रेस बोल दो तो मैं यहाँ से टाइप करता जाऊंगा। 673। 673। 983। 222। यस सर। है ना, 222 है उसके बाद, है ना, ठीक है, चलो वो कल सेव यस। था शायद मेरे में। उसको एक्सेप्ट करो वहां से। डन। ओके, अभी मैं तुम्हारा एक्सेस कर पाऊंगा ना ओरिजिन? थर्ड वाले सर।
ये नहीं सर। ओरिजिन शीट कौन सी है? ये वाला सर। ये अपना डेटा है, ठीक है। इसको अपने को क्या करना है, वो सिमेट्र करना है, तुम जो बोल रहे हो। जी सर। कि मेरा वॉइस तुम्हारा आ रहा है क्या, इको आ रहा है क्या? नहीं सर, ठीक क्लियर है सर, क्लियर है, परफेक्ट है। मेरे को क्या डबल डबल रिपीट हो रही है मेरे? इसकी अपन डुप्लीकेट एक शीट बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, ताकि अपना जी ओरिजिनल डेटा डिस्टर्ब नहीं हो। तो सीट कहाँ से? ये एड- यहाँ पे मैं गया था, यहाँ से डुप्लीकेट कर दी, यहाँ से डुप्लीकेट कर दी, जी ये सर। डुप्लीकेट जी सर। है ना। तो यहाँ से डुप्लीकेट होगी। मैं शुरू से बता रहा हूँ तुम लोग को, है ना, फर्स्ट स्टेप से। तो ठीक है। तो उसके बाद तुम इसका शॉर्टकट देख लेना कैसे होगा, है ना। इसमें पेस्ट रिवर्स का ऑप्शन आता है, रिवर्स करके पेस्ट हो तुम। तुम्हारे में ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरे को, एक मिनट रुक जाओ। इसको चेक और एक्चुअल में अपने को सेंटर रिवर्स करना नेगेटिव। है यहाँ से, है ना। हाँ, नेगेटिव करना है। तो इसको यहाँ से रिवर्स रिवर्स का ऑर्डर। ऑप्शन आता है। रिवर्स ऑर्डर, ये हो गया ना। अभी सर। ये एक बार हमने ये सेट कर लिया एक्स एक्सेस, अब हमें दिक्कत नहीं होगा। यस। कब तक होगा? ये केवल वन टाइम करना है हमको, अब हर बार नहीं करना पड़ेगा। जी सर। हर बार तुम क्या करोगे, इसी स्केल को लोगे और अगले को कॉपी पेस्ट करते जा। पेन वाला केवल हमें रीडर डेटा सर। पेस्ट करना है ना।
सर ये ये हो गया, अब क्या हमें मतलब, डेटा को। हम्म। 10 वाला रह हाँ, गया क्या बोल सर। रहे हो? सर क्या ये चीज, क्या क्या चीज? फिक्स है? सर ये क्या फिक्स है कि जैसे पॉजिटिव में नेचर आ रहा था, पॉजिटिव एज वैल्यू में जैसे नेचर आ रहा नहीं था सेम सिमेट्री? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव में इतनी सिमेट्रिक नहीं रहेगी, ये आइडियल ग्राफ है। जी ठीक है, जब पेपर में ये क्या है, हमारे पास इतना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं था। जी इस सर। वजह से क्या करते थे, अगर हम लेते तो हमारा बहुत ज्यादा एसिमेट्री आ रही थी। जी सर। हम उसको अगर पेपर में दिखाते तो उसका अलग हमें जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। जी सर। और वो एक्चुअल में क्या है, काफी सारी चीजें इंस्ट्रूमेंटल एरर है। जी सर। ये जो हम करने जा रहे हैं आइडियल है ये। अब तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो प्रिसाइज है, तो उसमें लगभग सिमेट्रिक आएगा। सर तो फिर वहां पे वो जो फिक्स करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, वो -76 या फिर -2 प्लस? हाँ, माइनस यहाँ सेवेंटी पे सिक्स जैसे टू जीरो प्लस सिक्स टू, ये तुम फिक्स कर लोगे ना। ये सर यहाँ पे जैसे 0 to 76 तक था, वहाँ पे -76 था। वो तुम्हारा जरूरी नहीं कि तुम 76 तक ही लोगे, तुम हो सकता है 20 तक ये लो। सर वो, हाँ सर वो तो। तो जो भी लोगे तुम प्लस माइनस दोनों में कर लेना। मेरे पास क्या था, मेरे साथ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। काफी समय मेरा कोविड में चला गया था। ये सर तो हमको क्या थोड़ा सा जल्दी बाइंड अप करना था वर्क को, तो हमने क्या, ये वाला हमने नेगेटिव रेंज में नहीं लिया। जी और हमारे पास जो एलसीआर मीटर है वो उतना प्रिसाइज नहीं है। जी सर। तो इस वजह से क्या होता, अगर हम लेते तो हमारे में बहुत सिमेट्री आती। और हमें उसका अलग अलग जस्टिफिकेशन देना पड़ता है ना, इसी वजह से हमने क्या किया, एक ही साइड लिया है। ये सर। ये कॉपी कर लिया हमने यहाँ पे, है ना। गड़बड़ हुआ है इसमें, यहाँ से हमको लेना था एक्चुअल में, यहाँ से। जैसे सारे में नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा? नहीं नहीं, किसी में डेटा में नहीं नेगेटिव लगाना है हमको। केवल हमको स्केल बनाते ये समय तो, एक्स एक्सिस में, हाँ यहाँ थोड़ी वाई ना एक्सिस नेगेटिव। में तो पॉजिटिव। ये सर। यहाँ नेगेटिव नहीं लगेगा, केवल जस्ट डेटा को हमें रिवर्स ऑर्डर में कर दें। ये नाउ प्लॉट इट, इट विल कम द सिमेट्रिक, है ना। कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ। सर 10 में नेगेटिव नहीं था, माइनस नहीं लगा था। ओके ओके। ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, बस को कनेक्ट कर लो, है ना। और यस सर।
10 पे नेगेटिव हम्म। नहीं। ये बस स्केल हमें एक बार बनाना पड़ेगा, है ना। बाकी फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डेटा फिर हमारा ऐसे ही रहेगा हर बार। तुम जब स्टार्ट करोगे वर्क तो तुम एक बार ट्राई करके देख लेना कि यस तुम्हारा प्लस में और माइनस में एक साथ एक जैसा आ रहा है ना। यस और अगर एक जैसा आ रहा होगा तो तुम एक से एक ही साइड मेजरमेंट लेना, जैसे मैंने लिया, और उसको हमेशा क्या करना, रिवर्स कर लेना। यस। हम्म। ठीक है। यस सर। एक्चुअल में क्या होता है, हिस्ट्रिक इफेक्ट होता है, हिस्ट्रेसिस इफेक्ट जो होता है ना इसमें, यस सर। उसको यहाँ पे शायद हिस्ट्रिक वर्ड कुछ कहते हैं, वर्ड के, है ना। तो उस वजह से क्या होगा, कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, सेम नहीं आएगा, है ना। अपन एनी डेस्क को मैं अब डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। क्या मेरी आवाज बार बार रिपीट हो रही है ओके सर। ना। एनी डेस्क को एक बार डिस्कनेक्ट करते हैं। तुम रिमूव कर दो यहाँ से। अभी ठीक है, जूम मीटिंग में आवाज, वॉइस क्लियर है मेरी। जी सर। हाँ, अब देखो क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव में कभी ग्राफ एक जैसा इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि जो हिस्ट्रेसिस इफेक्ट होता है ना, उस वजह से जी क्या होता सर। है, थोड़ी असिमेट्री आती है। जो हमारा है यहाँ पे ये आइडियल प्लॉट है, अगर हम एसिमेट्री दिखाएंगे तो हमें पेपर में इसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि हमारे पे एसिमेट्री क्यों आ रही है। तो यस तुम्हारे सर। पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रिसाइज आएगा अभी, है ना। जो सर अभी यस सर। परचेस कर रहे हैं नया एलसीआर मीटर, वो प्रिसाइज होगा। तो उसमें तुम एक काम करना, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सप्लोर करके देखना कि बराबर आता है कि नहीं। मेरे में लगता था कि इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इस वजह से मैं नेगेटिव साइड कभी भी नहीं लेता था अपने में, है ना। यस सर। मैंने कई बार शुरू में ट्राई करा नेगेटिव साइड लेके, लेकिन मेरे में थोड़ी सी एसिमेट्री आ रही थी, तो फिर मेरे को उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता पेपर में। इस वजह से मैंने नेगेटिव साइड ज्यादा नहीं ली, मेरा सारा जो फोकस था इसके पे था और इसकी कर्व फिटिंग पे था। इसको एक्सप्लोर मैंने ज्यादा किया है, मैंने इस पे एसिमेट्री पे ज्यादा काम नहीं किया है इस पे, है ना। यस सर। लिटरेचर में तुम जब वर्क पढ़ोगे तो उन्होंने एसिमेट्री के बारे में बताया है। यस सर। तो वो बहुत माइन्यूट आएगी, तुम्हारे में जो आएगी वो बहुत माइन्यूट आएगी, बहुत ज्यादा एसिमेट्रिक नहीं होगा वो, है ना। यस सर। तो ये वाला तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये समझ में आ गया तुमको कि ये कैसे हो रहा है, पॉजिटिव जी नेगेटिव सर। कैसे हो रहा है। अब नेक्स्ट तुम्हारा और क्या जी डाउट है, बताओ। सर, और एक था, यहाँ पे ये जो MI परसेंटेज कैलकुलेट हो गया है ना हाँ 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 सर, इसको जैसे यहाँ पे अभी चेंज करना है, ये तो अभी इम्पेडेंस में है। हाँ, ठीक है। सर इसको चेंज करने के लिए सेट एज उसको कॉलम है तुम्हें जो। क्या चेंज करना है। सर जैसे हम MI परसेंटेज में अगर चेंज करें। हाँ, तो तुम एक काम करो, सबसे आखिरी वैल्यू इस क्लोज करो पहले इसको। यस सर। हाँ, ये जो 5.63 इसको कॉपी करो। यस सर। इसको कॉपी कर लो वैल्यू को, हाँ। अब सेट कॉलम वैल्यूज में जाओ। तो कॉलम का नाम लिखो पहले, सबसे पहले। डायरेक्ट वाई ओनली। हाँ, वाई 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 लिखो, कैपिटल वाई लिखो बस। हाँ, माइनस, वो वैल्यू पेस्ट कर दो। हाँ, फिर ब्रैकेट बना लो, फिर डिवाइड में भी वैल्यू डाल दो, फिर एक और ब्रैकेट बना लो। मैं क्या तुमको इसका मैटलैब दे दूंगा, तो जितने 28 कॉलम्स है ना, इन सबका एक साथ कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। ये बार बार तुम्हें ये इंडिविजुअली नहीं करना पड़ेगा। ओके करो, ओके करो, हाँ ठीक है। यस सर। यहाँ पे शायद मैं कॉलम लिख रहा था COL, जैसे यहाँ पे शो कर रहा था।
इसलिए सर कुछ गड़बड़ी आ रहा था। ये वाई ना अभी लिख ठीक के है। मैं सीओ। जी सर। नहीं तो तुम इधर से जाओ ना, ये ये यहाँ ऊपर देखो, जहाँ कॉलम ए कॉलम ये लिखा है ना, फॉर्मूला, पहले देखो, जी पहले टाइम में लिखा है फॉर्मूला, फिर सेकंड नेक्स्ट वाले में जाओ, उसके बाद वाले में जाओ, हाँ यहाँ जाओ, कॉलम ए जहाँ लिखा है इसको ओपन करो। यस इसमें सर। तुम्हें मिल जाएगा कि कौन से कॉलम में क्या है, तो तुम यहाँ से भी कॉलम उठा सकते हो डायरेक्ट। फॉर जी सर। एग्जाम्पल जी तुमने सर। के वाला कॉलम उठा लिया, ठीक है। जी सर। हाँ तो यहाँ जो भी ओके करोगे यहाँ पे आ जाएगा अपने आप नीचे, है ना ये। जी सर। तो जब तुम इस तरीके से लिखना चाहते हो तो देखो इसका सिंटेक्स क्या है, कॉलम इनटू ये जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई जी है ना, सर। उसका वो सिंटेक्स वो है, तो तुम सिंटेक्स में मेरा सिंटेक्स। गड़बड़ी हो रहा था। हाँ तुम्हारे सिंटेक्स में कुछ गलती हो रही होगी। जी सर। अब ठीक। अभी समझ में आ गया। अभी तुम्हारा ये वाला पार्ट क्लियर। अभी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि तुम्हें जितनी 28 कॉलम है, 28 कॉलम्स हैं, तुम्हें 28 टाइम्स मैग्नेटो इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा, जी सर। है ना। तो तुम अगर ऐसा मेटलैब प्रोग्राम बना सकते हो कि इसका एक बार में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तुम्हें मेटलैब कोड भेज दूंगा छोटा सा एक, है ना। वो 2 लाइन का जी कोड बनता है, वो मैंने बनाया हुआ है, तो मैं तुम्हें, हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को उठा के ले जाएंगे मेटलैब में, और मेटलैब से हम मैग्नेटो इम्पीडेंस कैलकुलेट करके लाके वापस यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो हमें क्या है कि ये 28 टाइम्स जो हर बार हर कॉलम के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जी सर। जी सर। वरना अभी क्या दिक्कत हो रही है, अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, हर बार हर कॉलम के लिए एक एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जो 76 पे वैल्यू है वो बदल जाएगी, और कॉलम की वैल्यू तो वैसे ही अलग है। अब जी हम सर। क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को उठा के डालेंगे मैटलैब में, पेस्ट करेंगे, और मैटलैब में कमांड चलाएंगे एक बार, तो ये पूरा का पूरा जो इंपीडेंस है ये मैग्नेटो इंपीडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम मैग्नेटो इंपीडेंस लाके इसी टेम्पलेट में पेस्ट कर देंगे। यस सर। ठीक, और हम टेम्पलेट वाला ले लेंगे, वही क्या बोलते हैं, जो -76 से +70, तो तुम्हें वो भी दिक्कत नहीं होगी। अभी तुम्हें क्या होगा कि इसको वापस तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा, जो प्रोसेस हमने इंपीडेंस के लिए करी थी वो तुम्हें मैग्नेटो इंपीडेंस के लिए भी करनी पड़ेगी। यस सर। क्योंकि जब तुम पेपर में शो करोगे तो पेपर में हमें हाफ पार्ट नहीं दिखाना, पेपर में हमें फुल रेंज दिखानी है, -76 से +76। यही वाला को कॉपी करके मैटलैब हाँ में भेज। ये हमें, हाँ ये क्या है, ये तो मैटलैब से लेके आए हैं हम यहाँ पे, मैटलैब से जी हमने सर। कॉपी किया है यहाँ पे लाके, इसको हमें मैटलैब में जनरेट करना है ये चीज। अभी एक तुम्हारे पास तरीका है, यस। तुम ओरिजिन में करो, लेकिन ओरिजिन में करोगे तो क्या, जितनी जितने कॉलम्स हैं तुम्हें उतनी बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यस सर। और ऐसा एक डेटा में है, ऐसे तुम्हारे पास 10 डेटा होंगे तो तुम 10 में, हर में 28 कॉलम्स हैं, तो तुम क्या 280 टाइम्स करोगे क्या ये टास्क। 280 टाइम करने से अच्छा है कि हम केवल ये टास्क 8 टाइम्स करें। तो हम 8 टाइम्स यस सर। करने के लिए क्या करेंगे, हर बार उसे मेटल में ले जाएंगे, इस डेटा को कॉपी कर देंगे, ये इंपीडेंस से वो मैग्नेटो इंपीडेंस में बना देगा, हम वापस लाके यहाँ पेस्ट कर देंगे। यस सर। ठीक है, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, अभी तो जस्ट ट्रायल था, तुम्हारा सीखने का टाइम है, इसलिए तुम करके सीखते रहो, मैटलैब कोड भी तुम्हें भेज दूंगा मैं, है ना। यस सर। ठीक, और बताओ ओरिजिन में और कोई दिक्कत। नहीं सर। ओरिजिन में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो अब नहीं। तुम इसके काम करो, इसके जस्ट बगल वाले में चलो जहाँ लिखा है फ्रीक्वेंसी फिट्स। हाँ बगल में चलो, बगल में से ये, तो देखो क्या है, इसको पहले इसको समझ लो कि ये क्या चीज है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, R30X30, है ना, यस सर। ऐसा लिखा है, उसके बाद फिर कुछ नहीं लिखा, फिर 2 कॉलम में वैल्यूज डली हुई हैं। जी सर। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है R376 X376, फिर उसके बाद 2 कॉलम में वैल्यूज डली हुई हैं। तो पहले ये समझ लो यस कि सर। ये फिटिंग हुई कैसे। हमने क्या किया है, हमने इम्पीडेंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट पे, ठीक है, रियल जी और सर। इमेजिनरी पार्ट विदाउट फील्ड और विथ फील्ड, जो 0 लिखा हुआ है मतलब विदाउट फील्ड है वो, है ना। और आर थ्री यस एक्स सर। थ्री लिखा हुआ है क्योंकि ये थर्ड सैंपल का डेटा होगा हमारे। ठीक है, ये यस सर। सैंपल कोड लिखा हुआ है ना 3, तो ये थर्ड सैंपल का डेटा है, और ये 0 मतलब 0 फील्ड पे है, और जहाँ 76 लिखा है और ये 76 फील्ड पे है। तो जहाँ R3 और X3 लिखा हुआ है, ये क्या है, हमारा ओरिजिनल डेटा है जो हमने एक्सपेरिमेंट से लिया है। ठीक है, यस और सर। यहाँ पे जहाँ R376 लिखा है, X376 लिखा है, ये भी हमारा ओरिजिनल डेटा है जो एक्सपेरिमेंट से आया है। एक 0 फील्ड पे आया है और एक हाईएस्ट फील्ड पे आया है, हाईएस्ट हमारे में 76 हो रही है स्टेट। क्लियर है। यस अब जो सर। बगल में जहाँ पे मेंशन नहीं है कुछ, जो दो तुम्हें डेटा दिख रहे हैं लेकिन ऊपर कॉलम में कोई टाइटल मेंशन नहीं है, तो वो जो डेटा है वो सिमुलेटेड डेटा है हमारा। ठीक है, वो हमने क्या किया था, वो हमारी फिटिंग से डेटा आया था, है ना। तो अब तुम एक काम करो, यहाँ बगल में चलो जहाँ लिखा है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जहाँ लिखा है ना बगल में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, लेफ्ट साइड में जाओ, लेफ्ट साइड में जाओ, वहां जहाँ लिखा है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर देखो, ऊपर 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 जाओ, ऊपर लेफ्ट साइड में, हाँ इसकी जस्ट इधर देखो, लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में, और ऊपर और ऊपर,
नीचे नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ। नीचे आते एक विंडो बनी हुई है, देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर लिखा हुआ है। इसके बगल में, इसके बगल में, इसके बगल में, इसके और बगल में चलो, और बगल में चलो। उसके ये जस्ट नीचे आओ, हाँ ये हाँ। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर लिखा हुआ। इसमें देखो ग्राफ वन है, उस पर ओके करो जरा। अच्छा ये तो अभी वाला ग्राफ है, सॉरी। ओके ओके, चलो इसमें फिटिंग वाला मैंने डेटा नहीं, प्लॉट नहीं किया है अभी। तो एक काम करो, दूसरी वाली मेरी ओरिजिन फाइल खोलो जरा, जो कल मैंने डेटा दिया था ना तुमको। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसको क्लोज कर दो, ये पूरा फोल्डर क्लोज कर दो। मैं तुम्हें फिटिंग वाला पार्ट बताता हूँ कि वो कैसे होता है जरा। तो इसको तुम्हें सेव करना है तो कर लो, अदरवाइज क्लोज कर दो। दूसरी वाली फोल्डर खोलो, दो फोल्डर दिए थे ना कल। हाँ अब यहाँ यहाँ फिटिंग रिजल्ट्स लिखा हुआ है, हाँ। नीचे आ जाओ, यहाँ फिटिंग रिजल्ट्स लिखा हुआ है। अब कोई भी एक सैंपल का ले लो जरा। हाँ इसमें दूसरे प्लॉट को वहीं वहीं चलो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में। हाँ पहला ग्राफ देखो जरा इसमें। हाँ तो ये फ्रीक्वेंसी फिट्स है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के साथ हमने फिट करी है, ये विदाउट फील्ड है। इसके बाद नेक्स्ट वाले में चलो जरा, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में चलो वापस। हाँ ग्राफ टू में चलो। हाँ तो ये विथ फील्ड है। ठीक है, वही आर और यस एक्स लिखा है ना, आर बाई एक्स लिखा है ना, तो वो आर और एक्स है, सर। दोनों चीजें मतलब। ठीक है, आर बाई एक्स नहीं है, वो डिवाइड में नहीं है, वो लिखते समय हमने ऐसा यस लिखा है। ठीक है, पेपर यस में इसी सर। प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, तो इसीलिए हमने रियल और इमेजिनरी को ऐसे लिखा है और ऊपर सेपरेट कर दिया है, देखो। ब्लू लाइन जो है वो रियल पार्ट को बता रही है, और एक्स वाली लाइन हमारे इमेजिनरी पार्ट को बता रही है। ठीक यस है, और ये जो सर्कल्स दिखा रहे हैं, हमारे ब्लैक सर्कल्स हैं, वो हमारा क्या है, डेटा है। सर। ओरिजिनल डेटा, एक्सपेरिमेंट है। जो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला था। और जो रेड लाइन है यस सर। उसके ऊपर, और जो या ब्लू लाइन है, वो हमारा क्या है, फिटेड डेटा है, मतलब जो हमने सिमुलेट किया है। तो कर्व फिटिंग का मतलब यही होता है कि आपके पास क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा, उस पे मैथमेटिकल। आप, हाँ उस पे आप फिट करोगे। तो मैंने ये जो फिटिंग करी है, ये मैटलैब से करी है। तो आप समझ रहे हैं, जो अभी आपको डेटा दिख रहा था, इसके पहले इसमें दो पार्ट दिख रहे थे। ठीक है, एक बार हाँ। आपको क्या होता है, R0 X0 दिख रहा था, उसके बाजू में दो डेटा दिख रहे थे, फिर R76 और X76 दिख रहा था, उसके बाजू में दो डेटा दिख रहे थे। ठीक है, तो यस क्या सर। हो रहा था, एक डेटा हमारा एक्सपेरिमेंटल था और एक डेटा हमारा जो सिमुलेटेड था, जो हमने मैटलैब में फिटिंग करके निकाला। तो अभी मेरे को तुम्हें यही बताना है कि मैटलैब में फिटिंग होती कैसे है, वो डेटा आता कैसे है। ठीक है, तो पहले एक काम करो, यस वो वापस जरा शीट खोल लो। वो एक्सेल शीट खोल, वो नहीं, वही वाली शीट, हाँ ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में चलो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में चलो। ये तो क्लोज कर दो, इस वाली की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अब। ये वाली पूरी क्लोज कर दो, वही वाली ओरिजिन फाइल को ले रहने दो, ये वाली ओरिजिन फाइल क्लोज कर दो। क्लोज ऊपर से होगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। कट कर दो इसको, कट कर दो, कैंसिल कर दो। हाँ इसमें चलो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में, इसी में चलो, यही वाली ओरिजिन फाइल खोले रहने दो, इसके प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में चलो। हाँ अब जहाँ लिखा है ना 76 CSV पहला डेटा, हाँ इसको ओके करो। तो अब इसमें देखो, जो पहला लिखा है फ्रीक्वेंसी फिट्स है, इसमें जो नीचे है, विंडोज को टॉगल करो जरा, पहले वाले टैब में आओ। नीचे आओ, नीचे। हाँ फ्रीक्वेंसी फिट्स में चलो, हाँ ये। तो ये देख, अब तुम्हें समझ में आया, R30 X30, उसके बाद ये क्या है हमारा, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। उसके बाजू में जो कॉलम ई और कॉलम एफ में लिखा हुआ है, वो हमारा सिमुलेटेड डेटा है, जो हमने मेटलैब से निकाला है। ठीक है, यस सर। उसके बाजू में क्या है, R376, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ हाईएस्ट फील्ड। और उसके बाद क्या है हमारा यस सर। ये, वापस सिमुलेटेड डेटा है। तो हमारा जो मैग्नेटो इम्पीडेंस होता है, बेसिकली जब हम फ्रीक्वेंसी फिक्स करते हैं, जब मतलब फ्रीक्वेंसी में हम कैसा मेजरमेंट लेते हैं, जीरो और हाईएस्ट फील्ड। उसके बाजू में चलो तो यस सर। मैग्नेटिक फील्ड फिट्स में चलो, सेकंड वाली विंडो में चलो, सेकंड वाली विंडो में चलो। हाँ ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ फिटिंग है। तो जो पहला कॉलम तुम्हें दिख रहा है, वो है हमारा 10 kHz पे। 10 kHz पे हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उसके बाजू में हमारा 10 kHz पे सिमुलेटेड डेटा सिमुलेटेड। है। उसके बाद जो डी कॉलम है, उसमें हमारा 100 kHz पे कैसा डेटा है, 100 kHz पे एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल। डेटा है, उसके बाजू में 100 kHz पे हमारा सिमुलेटेड है। सिमुलेटेड। सिमिलरली अब आप आगे समझ गए होगे क्या है, 500 हम्म। kHz पे हमारा एक्सपेरिमेंटल, उसके बाद सिमुलेटेड।
तो अब क्या है, फ्रीक्वेंसी की रेंज तो सर बोलना बहुत सारी है आपकी, आपने तो पूरी ली हुई है 10 किलोवाट से 8 मेगा, तो हम इतना सारा ग्राफ दिखाएंगे तो ओवर क्राउडेड हो जाएगा डेटा। तो इतना ओवर क्राउडेड दिखाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे ही डेटा दिखाते हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज पे नहीं दिखाते हैं। अब इसका ग्राफ देखो जरा, जाके प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जाओ। हाँ, इसका ग्राफ देखो, ग्राफ 3 देखो जरा, ग्राफ 4 देखो, ग्राफ 4 देखो। हाँ, तो ये फिटेड ग्राफ है। तो देखो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे है, 10 किलो हर्ट्स पे है, 100 किलो हर्ट्स पे है, 500 किलो हर्ट्स पे है, 1 मेगा हर्ट्स के पे है, 8 मेगा हर्ट्स पे है। तो हमने कुछ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज चूज कर ली हैं। इन फ्रीक्वेंसीज पे हम अपने डेटा को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अदरवाइज आपको फिट करने के लिए तो आपके पास पूरा रेंज है, आप पूरी रेंज पे फिट करो। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की हम पूरी रेंज ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या ले ली, पूरी -76 से लेके +76 तक ले ली है ना। अभी मेरी बातें समझ में आ रही है तुम लोग को? यस सर। कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही हो? सर जो फिटेड डाटा है वो थियोरेटिकल डाटा भी कह सकते हैं, मतलब जो भी थियोरेटिकल एक्सप्रेशन है वहां पे हम कुछ हाँ, जो कुछ पैरामीटर वगैरह डिफाइन, वो डिफाइन खुद से खुद पैरामीटर होके फाइनल। पैरामीटर हाँ, पैरामीटर के लिए तुमने, वो सर ने तुम्हें मैटलैब कोड दिया है, उसमें तुमने देखे होंगे जी बहुत सर। सारे पैरामीटर हैं। अब तुम देखोगे कि जी मेरी सर। फिटिंग में कई जगह एक्यूरेसी नहीं भी है, तो कुछ जगह देखो ऐसी प्रॉब्लम आएगी तुमको। ये देखो जी इनएक्यूरेट सर। है, जैसा 10 किलो हर्ट्स पे देखो। अब 10 किलो हर्ट्स पे प्रॉब्लम क्या होती है, 10 किलो हर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वैसी बहुत लो फ्रीक्वेंसी होती है, तो लो फ्रीक्वेंसीज पे नॉइज भी बहुत आता है। तो 10 किलोहर्ट्ज यस पे सर। अच्छा फिटिंग नहीं होता है। अच्छा फिटिंग देखो हमारा मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में है। 500 किलोहर्ट्ज पे देखो अच्छा फिटिंग है, 5 मेगाहर्ट्ज तक हमारा अच्छा फिटिंग है। 8 मेगाहर्ट्ज पे वो इंसिडेंस है यहाँ पे कि अच्छा फिट हो रहा है, बाकी आप कुछ और ग्राफ्स में देखोगे तो 8 मेगाहर्ट्ज पे भी अच्छी फिटिंग नहीं होगी हमारी। तो ये सारे यस सर। तुम्हारे लिए चैलेंज हैं कि तुम इसको और एक्यूरेट करो, ये मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया है। मैंने इसको जस्ट फिट किया है, ठीक है, कुछ फ्रीक्वेंसीज पे। काफी मैंने इसको एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन इसके जो बियॉन्ड की चीजें हैं वो यही सारी चीजें हैं। तो अब ये सब क्यों यस ऐसा सर। हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड जो सैंपल होते हैं उसमें नॉइज भी बहुत होता है। परफेक्ट 100% सैंपल आइडियल होगा ये भी जरूरी नहीं है। जितने बार आप यस डिपॉजिट सर। करेंगे हर बार थोड़ा सा अंतर आएगा पिछली बार की तुलना में, भले ही आप कंपोजिशन सेम रखें और बाकी सारी चीजें सेम रखें। तो इस वजह से जो फिटिंग भी होगी वो 100% आइडियल हो जाएगी, ये कभी जरूरी नहीं है। ठीक है। हाँ, यस सर। कोशिश हमें ये करनी है कि हमारी जो फिटिंग हो वो 90% से ऊपर हो, 95%, 97% ऐसा फिट हो। तो ये सारी जो फिटिंग आप लोग देख रहे हैं 97%, 95% इसके आसपास ही है। यस ठीक सर। है। अब ये कैसे पता, बोलना सर आप बोल रहे हो कि 90% है, हमें कैसे पता चलेगा? तो जब हम मैटलैब में करेंगे तो वो R² टेस्ट दिखाएगा हमको। R² टेस्ट जो होता है वो हमारा बताता है कि हमारी फिटिंग कैसी है। तो R² जो टेस्ट है इसकी वैल्यू हमारी 0.99, 0.98, इसकी आइडियल वैल्यू 1 होती है, लेकिन 1 से थोड़ी सी कम होनी चाहिए हमारी, या तो 0.99 हो, 0.98 हो, 0.97 हो, इसके आसपास होनी चाहिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं हो यस कि सर। तुम्हारा 0.6 हो जाए, अब तुम्हारा अगर 0.6 हो जाएगा तो ये पुअर फिटिंग होगी, तुम खुद जब फिटिंग देखोगे वहां पे तो तुम्हें बेकार दिखने लगेगी। तो जैसे तुम्हारा मेरा यस सर। 10 किलोवाट्स वाला डेटा है ना, इसको हम कहेंगे पुअर फिटिंग है ये। अब ये स्केल हमने इस प्रकार से इसको एडजस्ट किए हैं, इतनी विजडम से एडजस्ट किए हैं कि दिखने से लग नहीं रहा है कि, वरना इसको तुम अगर इसको बड़ा करके देखोगे ना तो ये देखोगे सर बोलो कि बहुत पुअर फिट है। ग्राफ देखो पूरा ऊपर से यस। निकल जा रहा है और डेटा नीचे है। यस। यस सर। तो ये पुअर फिटिंग का है। और आइडियल फिटिंग कौन सी है, तुम 8 मेगाहर्ट्ज पे देखो कितनी अच्छी फिट हुआ है ना। सर ये जो ग्राफ अब अलग अलग यहाँ, यहाँ पे जो 6 ग्राफ का जो मर्ज किए हैं इसका हाँ, अब ये तुम्हें सीखना है कि ये कैसे होंगे, ये हम तुम्हें बता देंगे कि कैसे होते हैं। अभी तुम्हारा टास्क है फिटिंग सीखना, ठीक है। जी तो सर। फिटिंग सीखो, जी ये तो सर। डेटा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो ये डेटा रिप्रेजेंट कैसे करना है बाद में ये सब अपन सीखते रहेंगे, ठीक है। तुम हमें बताते जाना कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, हम तुम्हें बता देंगे, ठीक है। जी इसको सर। तुम सर एक्सप्लोर और एक, करो कैसे होता है। जैसे सर हम्म। यहाँ पे इम्पेडेंस वर्सेस एचडीसी है, हाँ, अगर एमआई परसेंटेज वर्सेस एचडीसी लेंगे तो बिल्कुल फिर सेम। बिल्कुल बिल्कुल सेम आएगा, सेम आएगा, बल्कि क्या है होता है कि थोड़ा सा एरर और ज्यादा आ जाएगा। तो इस वजह से हमने क्या है कि ज्यादा एरर ना देखे, नॉइज ज्यादा ना देखे, इस वजह से हमने क्या किया, इम्पीडेंस के साथ प्लॉट किया है। आप मैग्नेटो इम्पीडेंस के साथ प्लॉट करो, वो आइडियल बातें हैं, बिल्कुल सही वैसे ही होना चाहिए था। ठीक है। यस। ठीक है, तुम इसको एक्सप्लोर करना, ठीक है। अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम लोग नए आए हो, ठीक है, तुम्हारे पास टाइम है तो तुम इसको और एक्सप्लोर करो। वैसे इसको फिटिंग हमको मैग्नेटो इम्पीडेंस के साथ ही करनी है। मेरा जो नेक्स्ट पेपर था उसमें मैंने किया भी हुआ, अभी ये मैंने तुम्हें एक पेपर का डेटा भेजा है, तो मेरे पेपर रीड यस सर। करना, तो मैंने उसके अगले पेपर में मैग्नेटो इम्पीडेंस के साथ ही फिट किया है ना। जी। और पूछो, और कुछ पूछना हो तो।
तो अभी हम चले मैटलैब में। मैटलैब में फिटिंग यस कैसे सर। होती है? यस सर। हाँ। तो मेरे जो मैटलैब कोड मैंने आज जो सुबह तुम्हें भेजे थे, वो मैटलैब कोड खोल लो पहले। इसमें तुम ये वाला खोलो, कोटेड वायर जेड, ये वाला खोलो, पहला पहला यस सर। मैटलैब कोड, सबसे पहला कोड चलो मैटलैब में, हाँ ये खोलो। बाकी जो है, बाकी इसके पार्ट है, ठीक है, इसको यस सर। खोलो। अ, बाकी क्लोज कर दो, पहले जो तुम्हारे खुले हुए हैं उनको क्लोज कर दो, पुराने वाले सब क्लोज कर दो। ठीक है। अब जहाँ एडिटर लिखा हुआ है ना, वहां पे एडिटर में जाके ओके करो जरा। ऊपर ऊपर देखो, एडिटर लिखा हुआ है। विंडो में सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर विंडो और ऊपर चलो, हाँ एडिटर, एडिटर, हाँ यहाँ क्लिक करो। क्लिक करो, ओके करो। हाँ, अब यहाँ रन कर दो उसको जाके। ये जूम डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर। हो वॉइस जाएगा क्लियर आ सर। रही है ना अभी? जी सर। हाँ। अभी इसको रन किया तुमने, इसको रन करो जरा ले जाके। सर यहाँ पे आई थिंक पैरामीटर हम लोग डिफाइन नहीं किए हैं, हाँ इसलिए। हाँ, बस नहीं, वो मेरे को पता है, वो ठीक है, वो रन इसीलिए करवाया था क्योंकि वो तुम्हारी डायरेक्टरी में आ जाए, ठीक है, जब रन करने इसीलिए रन करवाया था। अब हमें पैरामीटर अब हम डालेंगे ना इसमें, क्यों चिंता कर रहे हो तुम, ठीक है। यस। तो पैरामीटर अभी हम डालते हैं इसमें, है ना। तो एक काम करो, इसको मिनिमाइज करो, और उसके साथ मैंने एक एक्सेल शीट भी भेजी है तुमको। पीछे चलो, बैक करो। हाँ, और बैक करो। जो मैंने कल डेटा भेजा था ना, कल डेटा भेजा था, उसमें एक एक्सेल शीट भी पड़ी है। हाँ, ये बुक वन, इसको खोल लो।